सर्वभूतानां तामिहो बहवे श्रियं महा। श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम माल्यादेन सुगंधेन मालत्यादेन वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं वदगृहदामः। लीजिए वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधोत्तमः आग्रेह सर्वदेवानां रूपोऽयं वदगृहदामः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि श्री पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतले कर्णेयं महा हस्तो वक्षालं महा अथ नैवेद्यं लीजिए। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुंसेषुडो देवो समवर्तत पद्भ्यां भो मृदिसः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यान्ते आजनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः बधिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं दामुदेमां कस्मै देवाय हविका विधेमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दयत पत्रनेत्रं तेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सभी भक्तगण आप सभी भक्तगण यथा स्थान खड़े होकर भागवत भगवान की मंगलमयी आरती को गायन करें। हरि ओम हवे प्रजननम्बे अस्तु दशवे रघु सर्वगणगु सस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकासन्नभयसने अग्नि प्रजां बहुलं मे करोत्तन्नं पयोरेतु अस्मासु धातः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख
करनी ये दुख हरणी, हे सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जी यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा दिलारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तार दी। भक्तजनों को भवसागर से तारती। वसे जलेन शीतलीकरणीयम्मा हस्तो वक्षाल्यम हाथ लीजिए अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरे ओम जग्नेन जगमा जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य संदाते हनागम महिमानः सजंत्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी भक्तगण एकाग्रचित होकर यथा स्थान बैठ जाएं। परम पूज्य गुरुदेव जी की पावन वाणी में भगवान के गुणवादों को श्रवण करें। जय श्री राधे स्वामी। हो रही थी। भगवान तो सर्वनियंता है, सर्ववंता है, सबके हृदय में विराजमान है। और हमारे प्रभु वहाँ से कहा देवी अभी हम आते हैं। भगवान इधर से जैसे ही प्रवेश करते हैं द्वार पर, नारद जी कहते हैं देवी प्रणाम माते, चल रहे हैं और भी कार्य है। भगवान जान गए ताल में कुछ काला है, और भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए पूरी दाल काली है। भगवान का पार कथा हमको सिखाती है कि नारद भले ही नारद हैं, मीडिया कोठिया वाले जो होते हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान का पार नारद भी नहीं पाए। कथा हमको सिखा रही है, समझा रही है कि नारद डाल डाल तो भगवान पात पात। बेटा कहा जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ की कहावत में, बेटा एक नंबरी बाप एक नंबरी तो बेटा लगा लो जितना नंबरी हो। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे हैं कि बेटा एक नंबरी तो पिता 10 नंबरी, पिताजी 10 नंबरी, या फिर संख्या है ही नहीं प्रभु के लिए, असंख्य नंबरी हैं हमारे प्रभु। उनके यहाँ
पूर्ण है, नंबर जहाँ पर विराम होता ही नहीं है। जोड़ते जाओ, जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, लेकिन नंबर का पार नहीं पाओगे। और हमारे प्रभु कहते हैं देवी क्या हुआ, कोप भवन में देवी प्रभु को देखते ही कोप भवन में चली गई और भगवान ने जान लिया कि अब देवी ऐसे मानने वाली नहीं है। भगवान ने कहा देवी सुनो तो, कहा बिल्कुल आप बात मत करिए, बिल्कुल दूर रहिए आप, देवी हमको आप कहिए ही मत, हम आपकी कौन सी देवी हैं? हम आप भी कभी कभी ऐसे रूठते हैं। नर लीला भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों कहते हैं कि क्या हुआ देवी सुनो तो, कहा सब जान रहे हैं जो चल रहा है, हमें सब पता है। कहा क्या पता है? कहा आप गए थे और एक फूल भी ले आए थे, लेकिन कि आपने देने की तो बात दूर की है, आपने हमको दिखाया तक नहीं कि पारिजातक का जो पुष्प होता है कैसे होता है। कहा देवी आपको हमने भगवान है सब संभाल लेते हैं, इसीलिए संत भक्त कहते हैं कि भगवान को जब समर्पित कर दो तो सब देख लेंगे, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। और भगवान ने कहा देवी बस इतनी सी बात है। अरे मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ देवी सुनो, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं हैं। अरे हम एक पुष्प ले आए थे, हम विचार कर रहे हैं कि आपको लेकर के एक दिन इंद्रलोक चले, और पुष्प की आप बात कर रही हैं, पूरा का पूरा पेड़ ही ला करके इंद्रलोक से आपके आंगन में ही लगा देंगे। प्रसन्न हो गई, भगवान है, जगदीश्वर है, जिनकी लीला से बड़े बड़े असुर भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे भक्तों और एक दिन व्यवस्था बनी, कथा कहती है इंद्रलोक जाते हैं। इंद्र देव भगवान का स्वागम्यताम भगवान आगम्यताम स्वस्वास्थने तिष्ठ, सुंदर दिव्य आसन छोड़ दिया, भगवान को विराजमान किया। और कथा कहती है कि भगवान का खूब स्वागत किया। इंद्रेश्वरी के अनुसार भगवान का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में प्यारे भक्तों सुंदर दिव्य स्वागत किया। और जब भगवान प्रातः विदा लेने लगे तो जैसे हम और आप कोई आता है अतिथि, और जब वो जाने लगे, हमारा अगर पूजनीय है प्रभु मातु पिता गुरु बेटी, इनको छूछ कबहु नहीं भेटी। ये ऐसे लोग हैं, इनको कभी खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान के सत्संग में जाइए तो चाहे फूल ही चढ़ाइए। कोई अतिथि आपका पूजनीय आए तो उनको बिना कुछ भेंट उपहार दिए जाने ही देना चाहिए। कथा हमको एक तो यह सिखा रही है। और जब इंद्र जी ने कहा कि भगवान आप आए हैं और आप अब जा रहे हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, आपका इतना बड़ा परिवार है, कुछ उपहार ले जाइए, हमारे स्वर्ग की भी कुछ सामग्री ले जाइए, वस्तु ले जाइए। आप जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा में, वहाँ से कुछ ले आते हैं, वहाँ की प्रसिद्ध चीज क्या लाते हैं, प्रसिद्ध ही चीज तो ले आएंगे, जाएंगे कहीं तो। और स्वर्ग का क्या प्रसिद्ध चीज है? जब आप किसी से कहोगे भैया आप मांग लीजिए, तब तो वह मांगेगा जो अच्छी उसे लगेगी। इसलिए कथा हमको यह भी सिखाती है कि जिसे जो देना है भाव से दे दो। ये मत पूछो कि भैया एक अतिथि आए, या हमारे भैया बता रहे थे रवि जी जिला भोजन करने निमंत्रण में गए थे, तो एक माता जी थी, उन्होंने कहा कि हे भैया आप दूध लेंगे या दही? तो रवि जी ने कहा माता जी क्या दोनों नहीं मिल सकता है? क्या कहा
कि माता जी क्या दूध और दही दोनों नहीं मिल सकता है, 2 कटोरी नहीं है क्या आपके पास? इसलिए आपके पास जो है सो दे दीजिए, कथा सिखा रही है। और नहीं तो जब आप किसी से फरमाइश करते हैं भैया कि आप मांगिए, या किसी से आग्रह करते हैं कि आप मांगिए जो पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, हमारे पास सब कुछ है और भगवान तो सर्व अंतर्यामी है। और भगवान जब देखे कि अवसर अच्छा है तो कहा कि हमारी देवी को आपका यह वृक्ष बहुत अच्छा लग रहा है, यही दे दीजिए देवराज। पहले तो कहा ठीक है प्रभु बिल्कुल ले जाइए, लेकिन कहा है कि माताएं जो होती है ना उनको थोड़ा ज्यादा मोह होता है। देवी ने क्या किया, इंद्राणी वहीं पर बगल में बैठी थी, तुरंत जो तीसरी बटन है वो दब जाती है। कौन सी तीसरी बटन? कहाँ? अरे हमसे भी कुछ पूछे, बस बड़े दाता ही बने हो। नजरों ही नजरों में कह दिया। भगवान ने कहा प्रभु, भगवान से इंद्र जी ने कहा प्रभु आप चाहो तो हमको ही ले चलो, आप कहो तो हम पत्नी चलें आपके यहाँ कुछ दिन रहे, आप कहो तो ये वृक्ष छोड़ दीजिए। भगवान देवी जी नाराज हो रही है, बात बिगड़ जाएगी। स्वर्ग का सारा वैभव ले जाइए लेकिन इसे रहने दीजिए। भगवान भी जिद पर अड़ गए और इधर देवी भगवान की भी अर्धांगिनी जो सत्यभामा महारानी है उन्होंने भी नजर तिरछी की। बस आप तो कहते थे पेड़ ही लेकर के आएंगे, भगवान ने कहा कि अब तो हम इस वृक्ष को ले ही जाएंगे। कथा कहती है घोर युद्ध होता है इंद्र में भगवान ने, और भगवान ने जोर का पटकना लगाते हैं और झट से वृक्ष को वह स्वर्ग से उखाड़ कर ला करके सत्यभामा के आंगन में गाड़ देते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अपने परिवार का पालन पोषण जब तक आपका सामर्थ्य हो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहना चाहिए। हमारा आपका कर्तव्य है। जो अपने आप को पुरुष कहते हैं, हम पुरुष हैं, हम में बल है, सामर्थ्यवान कहते हैं, उनका यह धर्म है कि अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें। प्यारे भक्तों, इस तरह से भगवान का सुंदर परिवार चल रहा है। और कथा यह हमको आपको यही सिखाती है कि भगवान जब अपने परिवार में कलह नहीं करते, सुख से रहते हैं, जो भी जैसे भी है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा और आपका भी परिवार है, हमें और आपको भी प्रयास करना चाहिए। कभी दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी आपके आंगन में होगा। विश्वास ही तो था, मंत्र रूपी सत्यभामा को कन्हैया रूपी पति पर था, और आप लोग भक्त रूपी पतित हैं और पावन रूपी परमात्मा पर जब विश्वास रखोगे तो जीवन में जीते हुए जो चाहोगे वही मिलेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक लाइन आइए गुनगुनाते हैं फिर आगे चलते हैं। कि जिस देश में क्या करना है इस कथा को सुन करके आइए। कि जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। में परिवेश में रहो,
रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस रंग में, जिस संग में रहो, कर से कर्म करते रहो और मन प्रभु के चरणों में लगाए रहो। कथा हमको भगवान की सिखाती है और अपने परिवार का पूर्णत्व भाव के साथ में निर्वहन भी करते रहो। परिवार को छोड़ना मुक्ति नहीं है, परिवार के कर्म को पूर्ण तरह से कर देना पूर्ण मुक्ति है। कौन सी मुक्ति है? पूर्ण मुक्ति। परिवार को छोड़ के भाग गए तो अर्ध मुक्ति है। और कोई चीज अधूरी भगवान को प्रिय नहीं है। फल भी चढ़ता है तो अखंडित फलम। निर्मलता भी भगवान अगर चाहते हैं तो पूर्ण निर्मल। क्या? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पूर्णता प्रिय है और जब पूर्णता के साथ आप कर्म कर देते हैं तभी जीव की सदगति होती है। क्योंकि हमें यहाँ कर्म करने आए हैं। अगर कर्म हमने पूर्ण तरह से नहीं किया तो अधोगति को जीव प्राप्त करता है। आगे कथा कहती है भगवान एक दिन अपने बच्चों को यह ज्ञान देना चाहते हैं कि कभी संत का, भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। एक दिन भगवान बच्चों को मेला दिखाने के बहाने ले जाते हैं। रास्ते में जाती हुई तेजी से सांस लेने की एक कुएं में आवाज आ रही है। बच्चे आगे आगे जाते हैं। हम आप
जब कभी मेले में जाते हैं खुशी के कारण, और प्यारे भक्तों बच्चों ने सबसे पहले देखा कि एक विकराल जीव उसमें तड़प रहा है, जोर जोर की सांस ले रहा है और इस तरीके से सांस ले रहा है कि आवाज आ रही है। और वह आवाज देखकर बच्चे जा करके देखते हैं और उसमें बड़ा सा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। कन्हैया भी जा करके देखते हैं, विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। पहले कहते हैं कि आप कौन हैं, कन्हैया को देख करके, क्योंकि जीव भी करुणा की दृष्टि से देखते हैं। अब हम आप समझें या ना समझें, लेकिन एक कुत्ता आता है द्वार पर तो वह भी रोटी मांगने के लिए कैसे पूंछ हिलाता है, भूखा है ना इसीलिए हिला रहा है। आप गाय पालते हैं, गैया जब समय होता है किस तरह से आवाज लगाती हैं, अम्मा अम्मा करके बुलाती है ना स्वामी को देख करके, वैसे ही आज गिरगिट जगतपति को देख करके आवाज लगा रहा है मानो कि हे प्रभु हमारा उद्धार कर दो। प्यारे भक्तों, इस भावना के साथ जब भगवान ने देखा कि प्रार्थना कर रहे हैं गिरगिट स्वरूप, तो भगवान ने बाहर निकाला। भगवान के स्पर्श करते ही दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कहा कौन हो? कहा हे भगवान आप हमें नहीं जानते, मैं महाराज मृग हूँ। हमारी ख्याति तो चारों लोकों में प्रसिद्ध है, चारों तरफ प्रसिद्ध है, चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है। दिशा वैसे 10 हैं लेकिन प्रमुख तो 4 ही। कहते हैं कि हे भगवान आप नहीं जानते। कहते हैं हम कैसे जानेंगे, अरे आप बताएंगे तभी तो जानेंगे, जाने बिन न हुए पर बीती। भगवान प्रश्न तो कर रहे हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, लेकिन अपने बच्चों को समझा देना चाहते हैं। इसी प्रश्न से हम जैसे भक्तों को भी समझाना चाहते हैं। कहते हैं कहिए कौन है? कहते हैं कि दानियों में जो सर्वोपरि हैं, जो 1-2 गाय नहीं हजारों लाखों गाय का दान किया है। हम राजा मृग हैं भगवान। तो कहा कि जब आप दानी ही हैं तो आपकी ऐसी सदगति, ऐसी दुर्गति कैसे हुई? कथा बताइए। कहते हैं राजन ध्यान से सुनो। कथा कहती है कि जब इस तरह से प्रश्न किया भगवान ने कहा हे प्रभु आपको कैसे बताएं? भगवान ने कहा कुछ न कुछ तो गलती आपने जरूर ही किया होगा, चाहे अनजाने में ही चाहे जाने में ही, बताइए तो। कहा हे भगवान एक बार हम दान कर रहे थे, भूल से एक ब्राह्मण को दी हुई गाय हमने दोबारा दान कर दिया और दोनों ब्राह्मण हमसे रुष्ट होकर के गाय का परित्याग करके चले गए। और एक भूल के ही कारण हमारी यह दशा हुई है। ब्राह्मण को दी हुई गाय वापस लेकर के हमने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, इसीलिए हमारी यह दशा हो गई है। यह कथा हमको यह भी सिखाती है, कभी कभी हम लोग किसी को दान दे देते हैं जमीन, लेकिन किसी कारणवश फिर उस पर कब्जा करना चाहते हैं, या किसी को दिया हुआ या मन में ही संकल्प कर लेते हैं कि हम इनको देंगे, लेकिन उसको नहीं देते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी स्थिति क्या होगी। कथा हमको सिखा रही है, मन में संकल्प आए तो दे दीजिए, बिल्कुल चिंता, क्योंकि मन से जब संकल्प हो गया तो बाहर आप उसको जबरदस्ती रखे भी रहेंगे तो आपकी काम आने वाली नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब इस तरह से प्रश्न किया तो कहते हैं बताते हैं, और जब बताते हैं
तो भगवान की कृपा से आज मुक्त होते हैं और अपने बच्चों को भी समझाते हैं। भक्त भक्ति भगवंत हरि नाम अनेक वपु एक, और इनके पद वंदन किए मेटत कष्ट अनेक। और इनसे जो अपराध कर देते हैं तो पावत कष्ट अनेक। जिस तरह से आज महाराज ऋग की स्थिति हुई है, परिस्थिति हुई है, कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अपने बच्चों को सिखाया कि अग्नि अगर घर में लग जाती है तो समझ लीजिए कि घर ही जलेगा, आप बचे रहोगे। अगर कोई एक्सीडेंट कार का होता है तो कम से कम कार में सवार व्यक्ति और कार ही ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट होगी। कोई आक्रमण कर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा ही जाएगी। लेकिन विप्रों से, भक्तों से अगर आपका द्वेष हो गया, उनका अपमान हो गया तो तत्क्षण ही कुलम समूलम दहति। आपका पूरा जो कुल है उसका समूल मतलब जड़ से ही नाश हो जाएगा। सा मतलब हुआ है, मूल मतलब जड़, जहां से आपकी जड़ है। समूलम दहति, कुलम समूलम दहति, पूरा कुल आपका नष्ट हो जाएगा। हमें और आपको भी सीखना चाहिए भगवान की, भक्त की, ग्रंथ की, वेद की, पुराण की, जो भगवान चर्चा सुनाते हैं, भगवान भक्ति में लगे रहते हैं, कीर्तन में, सत्संग में, उन सबका अपमान नहीं करना है। कभी किया है तो प्रायश्चित कथा सुनने से हो गया है, क्योंकि करोड़ों यज्ञों का फल आपको इस कथा की श्रवण करने से मिल रहा है। और आगे अपराध मत करना, क्योंकि एक गलती ही पूरा किया कराया जो है उस पर पानी फेर देती है। इसलिए भक्ति करते हुए, समर्पण जब करते रहेंगे तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति पर भी देखिए, उनकी स्थिति दुर्गति इसीलिए हुई। इतना बड़ा दानी भी आज भगवान सामने है, तब भी कह रहे हैं कि हमें आप नहीं जानते, मैं राजा ऋग हूँ, दानियों में महादानी हूँ। अहंकार। यह कथा हमको यह भी सिखाती है संपूर्ण समर्पण भी भगवान का जब करके आप कोई कार्य करोगे तो पूर्ण होगा। और कार्य जब पूर्ण हो जाता है तब भी हम और ब्राह्मण लोग जो हैं पूजा करवाते हैं तो प्रियताम नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। गाइए ना। भक्त जनों के संकट, दास गणों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। आगे क्या कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। आगे क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा,
जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं होगे। कथा यही सिखाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय हो। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने कृपा किया, ज्ञान दिया और कथा आगे बढ़ती है। कहते हैं एक बार की बात है राजन, भगवान जब पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर भगवान का आगमन होता। जिसमें पता चलता है कि जरासंध को बिना जीते हुए यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती है। उसके बाद में भगवान ने विजय प्राप्त की, भीम के द्वारा विजय को प्राप्त हुई सब मिल करके। उसके बाद में उन्हीं के कारागार में 20,800 राजा बंद थे, उनको मुक्त कराया भगवान ने। और यज्ञ जब प्रारंभ हुई, जरासंध के बेटे जो हैं उनको सिंहासन पर विराजमान कराया गया। और कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया, उनको राजा बनाया गया जरासंध का अंत होने के बाद में, सबने कहा कि सबसे पहले पूजन किसका होना चाहिए। वहां पर सभी हैं, भीष्म पितामह हैं, बड़े बड़े योगी, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि हैं। अब भगवान कन्हैया की ख्याति 10 दिशाओं में फैल रही है। भक्त उनको भगवान मान रहे हैं, असुर उनको काल मान रहे हैं। जिसकी जो भावना है प्रभु उसको उसी में दिखाई दे रहे हैं, शत्रु को शत्रु भाव से दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर जल में थल और थल में जल की अनुभूति होती है। दुर्योधन को हाथ से बस अर्जुन कहते हैं, जिसका जैसा बाप है पुत्र भी तो वैसा ही होगा। यहीं से यह बात चुभ जाती है और यहीं से महाभारत का अंकुरित हो जाता है। कथा कहती है कि सबने कहा पूजन किसका करना चाहिए, सबने कहा कन्हैया का, लेकिन उनके ही बुआ का बेटा जो है शिशुपाल, उसने कहा अरे क्योंकि वही दुश्मनी अभी भी है कि इनकी पत्नी का हरण भगवान ने कर लिया था। देवी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से फिक्स हुआ था। और कथा कहती है जब आगे चल करके वही बदला ले रहे हैं, भगवान को गालियां दिए जा रहे हैं। बलराम जी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान के जो हितैषी हैं सभी दौड़ते हैं मारने के लिए। भगवान ने कहा रुको, ठहर जाओ, अभी इसके पाप का जो घड़ा उभरा नहीं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, विद्वानों ने कहा था कि अपने मामा के पुत्र के द्वारा ही इसका वध होगा। बुआ ने बहुत प्रार्थना किया, भगवान ने कहा 100 गलती तक हम माफ करेंगे बुआ जी, लेकिन 101 ओवर। भगवान कितनी गलती माफ करते हैं जान लीजिए, 100 गलतियां भी जब हम करते हैं तो भगवान माफ करते हैं। लेकिन जब ओवर हो जाता है हमारा और आपका, वैसे भी कोई चीज जब ओवर हो जाएगी तो उसे फैलना है, क्योंकि 100 के पास फिर नीचे ही 101 या फिर 0 पर आ जाते हैं। 0 का मतलब मृत, या 0 का मतलब ईश्वर, बिल्कुल सच, और ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक, या 0 ईश्वर को समझ लीजिए, अंक जब 0 के साथ लग जाएगा तो हीरो बन जाएगा, या फिर खुद को 0 समझ के प्रभु के साथ लगा दीजिए। दोनों तरह से
सत्य है। इसीलिए हम कहते हैं जीव वंश ईश्वर विनाश। आगे सुखदेव भी राजन को समझाएंगे कि राजन, ईश्वर पूरा समाज प्रकृति जो कुछ दिखाई दे रहा यही है, और इसे आप अपना अंश समझ करके जब प्रेम करोगे तो भी इनका प्रेम आपको मिलेगा। प्यारे भक्तों, जैसे ही 100 क्रॉस किया वैसे ही सुदर्शन चक्र भगवान का निकला और सिर धड़ से अलग हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं कि इस प्रकार से चरणों में दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गई। इसलिए यह कथा हमको यह भी बताती है कि भगवान से ही हम निकले हैं और भगवान में ही हमें जाना है। और उसके बाद में कहते हैं कि दुष्ट जो होता है, दूसरी बात कथा सिखाती है कि सठे साठ्यम समाचरित। जो दुष्ट लोग होते हैं, मूरख हृदय चेत सम जो गुरु मिले बिरंज सम। ब्रह्मा भी अगर समझाएंगे तो समझ में बात आने वाली नहीं है। जो सठ हैं उनका संहार ही परमात्मा करते हैं, भक्तों का दीदार हमारे गोविंद करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके बाद में कथा कहती है कि हे राजा, भगवान ने महाभारत कराया, अनेकों राक्षसों का संहार कर दिया, उद्धार कर दिया। और उद्धार कर दिया। इस प्रकार से कह रहे हैं हे राजा, और क्या सुनना चाहते हैं? कहते हैं कि प्रभु, हमने सब कुछ तो सुना, बहुत सारी कथा सुनी, भक्तों की कथा सुनी हमने, लेकिन एक जोरदार का प्रश्न करते हैं कि क्या कभी भगवान ने, हमने सुना है कि प्रभु दीन बंधु हैं, तो क्या कभी प्रभु दीनों पर भी कृपा किए हैं? अगर किए हैं भगवान तो हमें सुनाइए। जैसे ही दीन शब्द सुना, सुखदेव जी की समाधि लग गई। कथा कहती है समाधि में चले गए। भगवान की वो करुणामयी, ब्राह्मण सेवामयी, कृपामयी झांकी का अवलोकन करते ही कि दीन पर प्रभु जब कृपा करते हैं तो कितनी सुंदर करते हैं। यह झांकी देखते देखते समाधि में चले गए। और जब समाधि से बाहर आते हैं प्यारे भक्तों, तो कथा कहती है कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। मित्र सुदामा की कथा सुनाते हैं। दीन का मतलब गरीब। कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, सुदामा भिखारी से पूछो। कितना गलत गाते हैं लोग। विरोध करना चाहिए, ऐसे भजन न सुनना चाहिए और न भजने देना चाहिए, अगर आप सनातन की रक्षा करना चाहते हैं तो। सुदामा भगवान के प्रिय थे। सुदामा भगवान की सच में आरती उतारे थे। हम आप तो बस झूठे ही, आर्त मतलब दुख, उतारने का मतलब हरण करना। जैसे माँ अपने बच्चे का दुख या नजर उतारती है दीपक जला करके, उसी भांति सुदामा ने भगवान को श्राप रूपी चना खा लेने से जो दुख मिलता, उस दुख से निवृत्ति कर दिया। उस कष्ट को अपने ऊपर ले लिया और कन्हैया को कन्हैया ही रहने दिया। प्यारे भक्तों,
इस तरह से हमारे जो सुदामा हैं वो आरती करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। कथा कहती है कि जब हमारे प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, गुरुकुल से आ गए हैं, कथा कहती है कि हे राजन, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद्त महा द्विज हैं, द्विजत्व को प्राप्त। जब कुछ लोग, और आपको एक बात बता दो, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा, उनको ये जो डॉट है उसको डॉट क्लियर करिए। कुछ लोग थोड़ा सा ज्ञान हुआ कहेंगे ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा। महाराज जी बिल्कुल गलत है। शेर का बच्चा ही शेर होगा, भेड़ी का बच्चा शेर के संग में रहने से भेड़ी नहीं हो जाएगा। जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं। संस्कारो द्विज उच्चते, और उसके बाद में जब वही सुंदर पूजन पाठ कराने लगते हैं तो विप्र कहलाते हैं, वेद पाठ करने वाले हमारे ब्राह्मण। और जब वो भगवान की अनन्य भक्ति के साथ वेद पुराण का पारायण करते हैं तो ब्रह्मविद्त महा, तब भी क्या कहा गया? ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, ना कि ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण। क्या? ब्रह्मविद्त महा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। वैश्य अगर जानेगा भगवान को तो ब्रह्म वैश्य लिखा जाएगा या वैश्यो लिखा जाएगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं लिख दिया जाएगा। कथा कहती है प्यारे भक्तों, सुदामा जब सुदामापुरी में आते हैं, आज भगवान की भक्ति करते हैं और 5 ही घर भिक्षा मांगते हैं। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा था, लेकिन ये नहीं कि दिन भर मांगते रहे। 5 घर में मांगने जाते, वो भी आमंत्रित करते लोग कि आप आना है महाराज जी, लेकिन कि जिस दिन आमंत्रण नहीं आता था उस दिन भूखे रह जाते थे, लेकिन जाते नहीं थे। कथा कहती है प्यारे भक्तों, जब आज 5 दिन बीत गया, कोई निमंत्रण नहीं आया, बच्चे बिलख रहे हैं। देवी ने कहा जाइए कुछ ले आइए, आज निकलते हैं। और भगवान की करुणा आज जागृत हो गई। देवी ने कहा कि हे प्रभु, अगर हमसे हमारा दुख तो देखा जाता है, लेकिन हमारे बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। भगवान, अगर आप द्वारिकाधीश हैं, करुणा के सागर हैं, तो करुणा के लिए आज माता की करुणा रो रही है प्यारे भक्तों। और जब माता की करुणा रोती है तो पूरी सृष्टि रुदन करती है। भगवान भी रो गए, भगवान की करुणा भी रो रही है। और आज भगवान की जब करुणा रो रही है, भगवान आते हैं और भगवान आकर के इधर सुदामा गए हैं, उधर आते हैं, भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवी भिक्षाम देवी। देवी कहती है हे ब्राह्मण देवता, क्या दूं? मेरे घर में तो 5 दिन से एक भी अन्न का दाना नहीं है। भगवान ने कहा देवी सच कह रही है, जिनके मित्र द्वारिकाधीश हो और उनके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। देवी हमको हजम नहीं हो रही है बात। माता ने कहा सच में भगवान, और भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, द्वारिकाधीश सब पर कृपा करते हैं, एक बार अपने स्वामी को कम से कम द्वारिकाधीश का दर्शन करने ही भेज दीजिए। वो करुणा सागर है, दया के निधान है। कहती हैं द्वारिकाधीश हमारे पति हैं, हमसे तो कभी बताया ही नहीं। प्यारे भक्तों,
और भगवान ऐसा बता करके चले जाते हैं। और आज सुदामा आते हैं, कहते हैं सुखदेव की, हे राजन, हे राजन। जब सुदामा जी आते हैं, देवी जल लेकर के आती हैं, जलपान करते हैं, कहती हैं कि हे स्वामी, आपने कभी हमको बताया ही नहीं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं, हे देवी, स्थिति परिस्थिति आप हमारी देख रही हैं, किस प्रकार की है। दिन भर मांगते हैं, परिवार का पालन पोषण ही नहीं होता है। जब सुख से बैठे तो तब तो आपको बताएं। कहती हैं देवी, कहते हैं कि देवी, ही देवी, हमने आपको नहीं बताया, लेकिन द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। कहती हैं कि हमने सुना है कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ ननिहाल कभी कभी जाते रहना चाहिए, और आपने तो कभी मित्र के यहाँ आप गए ही नहीं, आपको जाना चाहिए था। इस प्रकार का सुंदर प्रश्न करती हैं। कहती हैं आप कभी द्वारिकाधीश से मिल करके आइए प्यारे भक्तों। और इस प्रकार से कहते हैं मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ जाइए तो कुछ लेकर उपहार जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। देवी ने कहा कि हम अभी व्यवस्था करते हैं, आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। कथा कहती है कि 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती हैं प्यारे भक्तों। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई हैं, और कथा कहती है कि सुदामा के घर में उस पोटली को बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं है। कई छिद्र हैं उसमें, चटकी लगा करके देवी देती हैं। और सुदामा जी आज कृष्ण के मिलन की वेदना को लेकर के चलते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। सुदामा पुरी से द्वारकापुरी भी दूर है। चलते चलते रास्ते में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं, थक जाते हैं, और भगवान का स्मरण करते हुए कि कैसे पहुंचूंगा, कितना दूर है, द्वारिकापुरी कैसी होगी, हम तो कभी देखे ही नहीं हैं। इस भाव के साथ थोड़ा सा निद्रा अवस्था को अनुग्रहित हुए, और भगवान इधर कृपा करते हैं, महामाया को आदेश देते हैं, द्वारिकाधीश सुदामा को माया के द्वारा द्वारिकापुरी के मुख्य द्वार पर ला करके पहुंचा दिया। कुछ लोग कहते हैं गलत तरीके से कि भगवान के द्वार पालाए रोक दिया, लेकिन कथा क्या कहती है कि भगवान के यहाँ सोचिए कि क्या भक्त और संत को अनुमति लेकर के जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। भगवान लोगों से मिलते मिलते थक गए थे, और कथा कहती है कि द्वारिकाधीश के पास कोई समस्या ही नहीं थी। द्वारिकाधीश के जो सहायक थे उन्होंने कहा था कि आप सब कुछ देते रहिए, लेकिन अगर कोई भक्त या संत आए उसको बिना रोके ही हमारे पास आने दीजिए। भक्तों के लिए, संतों के लिए VIP गेट की व्यवस्था थी। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से सुदामा जी पूछते हैं कि हमें द्वारिकापुरी जाना है भैया जी। द्वारपाल कहते हैं भगवान यही द्वारिकापुरी है, आप द्वारिकापुरी में हैं। कहते हैं द्वारिकाधीश से मिलना है। इधर जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं, भगवान को पता चलता है कि हमारे मित्र सुदामा आए हुए हैं। भगवान को पता चलता है, भगवान दौड़ते हैं, दुपट्टा भगवान का गिर गया। आज भगवान सुदामा नाम सुन करके दौड़ते हैं प्यारे भक्तों, तो समझिए कि सारे गोप सखियां सभी दौड़ पड़े और कहा कि ऐसा कौन आ गया जो प्रभु स्वयं जा रहे हैं।
जाते हैं दोनों मित्र मिलते हैं और विफल हो जाते हैं। भगवान की आज करुणा रो रही है। ला करके भगवान अपने आसन पर विराजमान करते हैं, सिंहासन पर, और उनका पैर सबसे पहले, हमारी संस्कृति है कि कोई अतिथि आए तो पैर धुलना चाहिए। हम और आप तो प्रणाम तक भी नहीं करना चाहते। और यह भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का, संतों का स्वागत कैसे करना चाहिए। जो सबसे उत्तम आसन था दिया, जो सबसे उत्तम जल है, भगवान सोच रहे हैं कि अगर गंगा जल से पैर धोते हैं तो गंगा तो हमारे चरणों से निकली है, अगर इस जल से पैर धोते हैं तो इतनी बेवाएं फटी हैं, तो जब चलने से पैर गर्म है और इसमें गर्म पानी से धोएं कि ठंडा पानी से कहीं विलंब ना हो जाए। भगवान ने कहा है, विचार किया है कि किस पानी से भगवान का पैर धुलें, और भगवान रोने लगे। कहते हैं एक तो मिलने की खुशी है, और जब मिलन की खुशी होती है तो जो आंसू होते हैं वो सुंदर शीतल होते हैं। और आंसू दो प्रकार के, एक शीतल होते हैं और एक गर्म होते हैं। जब आप दुख में रोते हैं तो आंसू कैसे होते हैं पता है? जब दुख में आप रुदन करते हैं, नेत्रों से आंसू जब निकलेंगे तो वेदना के कारण गर्म हो जाते हैं, और जब सुख के आंसू होंगे तो शीतल होंगे। और उसी आंसुओं से कि पानी पर आपको हाथ छुयो नहीं, पानी पर आपको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निरोए, करुणा भगवान रो रहे हैं, प्यारे भक्तों और चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, चरण का सुंदर धोवन कर रहे हैं, चरणोदक लेते हैं, देवियों को फिर देते हैं, सुंदर व्यवस्था करते हैं, व्यंजन की व्यवस्था करते हैं। कथा कहती है कि देवियां कह रही हैं कि ये कौन सा है, कौन आ गया है, किस जन्म का पुण्य है कि भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं, किस जन्म का। देखने में तो बहुत दरिद्र लगता है, गरीब लगता है। ननु ब्रह्मण भगवता, अरे कौन सा यह ब्राह्मण है। सुंदर विचार कर रही हैं प्यारे भक्तों, और जब विचार कर रही हैं भगवान ने व्यंजन से, सुंदर सुंदर पकवान से भोग कराया और चरण दबा रहे हैं आज प्रभु कन्हैया। विप्र का, सुदामा का चरण दबा रहे हैं, और हमें भी, आपको भी सिखा रहे हैं कि ब्राह्मण सेवा कैसी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान यह दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं हूँ विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात्
जैसी नगरी चाहते हो, सुदामा जैसी पुरी अगर चाहते हो, तो जिस तरह से भगवान ब्राह्मण के चरणों का सेवन कर रहे हैं, उसी तरह से प्यारे भक्तों, अगर आप सब भी भगवान के चरणों का सेवन ऐसे करते रहोगे तो सुदामा की कृपा से, सुदामा ने ही तो भगवान को द्वारकाधीश बनने का अवसर प्रदान किया था। ब्राह्मण ही इतने करुणा के सागर हैं, भगवान से भी ज्यादा भगवान के ब्राह्मण करुणा के सागर हैं। और भगवान जिससे करुणा लेते हैं, ब्राह्मण में करुणा कहाँ से आती है, भगवान आज दिखा देना चाहते हैं, जो दोगे जितना दोगे उतना ही पाओगे, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। सुदामा ने मित्रता निभाते हुए भगवान को द्वारकाधीश बनने का अवसर प्रदान किया, श्रापित चना खा करके। और प्यारे भक्तों, आज द्वारकाधीश कहते हैं भाभी जी को नहीं ले आए, ब्याह वाह आपने किया कि आज भी शर्मीले के शर्मीले ही बने हैं। कहते हैं नहीं मिलते। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई गाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के अपने अपनी शान शौकत पे रोया, यार के अपनी शान शौकत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे सम परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे सम परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
जय श्री बुलाया भी नहीं। कहते हैं कि मित्र ब्याह जल्दी जल्दी में हो गया, आज डेट रखी गई, परसों बारात गई, इसलिए नहीं बुला पाया। बात को संभाला। कथा कहती है कि भगवान कहते हैं जब भाभी हैं तो कुछ तो दी ही होंगे। टूटे चावल हैं, फटी पोटली है, सोच रहे हैं कि कहीं हमारा मित्र हमारी यह दशा देख करके दुखित ना हो जाए, द्रवित ना हो जाए। मित्रता ऐसी होती है प्यारे भक्तों, मित्रता अगर करना है तो सीखिए दूध और पानी की तरह। जैसे दूध में पानी होता है तो दूध जब आग पर रख दिया जाता है तो जब पानी पहले जलता है, पानी जब जलने लगता है, दूध जो है उबाल मारता है और उबाल मार करके मानो अग्नि को बुझाना चाहता है कि मित्र जब तक मैं हूं तब तक तुमको जलने नहीं दूंगा। और पानी भी कहता है कि मित्र जब तक मैं हूं तब तक तुमको जलने नहीं दूंगा। यही मित्रता हमें और आपको भगवान सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। मित्र हो तो एक ही, लेकिन सुदामा और द्वारिकाधीश की तरह हो। दूसरी बात समझा देना चाहते हैं, ब्राह्मण से मित्रता रखोगे तो आज जैसे हम द्वारिकाधीश हैं वैसे ही आप सब भी ब्राह्मण के आशीर्वाद से, ब्राह्मण की करुणा से आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। नहीं विचार करिए, जब हम संसार से थक जाते हैं, कष्ट में डूब जाते हैं, रास्ता कोई नहीं मिलता, तभी तो मित्र देवता के पास जाते हैं। लेकिन कन्हैया यही सिखा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आए सबसे पहले ब्राह्मण की शरण में जाइए। भूसुर हैं, पृथ्वी के देवता हैं। कौन है ब्राह्मण? भूसुर के देवता हैं। मंत्र भी इनके अधीन है। भगवान भी तब तक नहीं सुनेंगे जब तक किसी ब्राह्मण की शरण को आप स्वीकार नहीं करेंगे। प्यारे भक्तों, कथा कहती है लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान भी आज मित्रता को निभा देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि अगर भगवान से रिश्ता जोड़ोगे, क्योंकि हम आप कल बच्चे ने प्रश्न किया था ना कि भगवान से हम रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते, सोचते हैं भगवान से रिश्ता क्यों जोड़े। लेकिन यह कथा वही बता रही है कि भगवान को जब माता पिता मित्र बना करके याद करोगे, प्रेम करोगे, तभी प्रभु की भक्ति करुणा फलीभूत होगी। जब तक राम राम कहते रहोगे, राम तो एक रास्ता है, उस पर चलना है, लेकिन मंजिल को याद करना है कि प्रभु मिलेंगे तो प्रभु का मैं भक्त हूँ, भक्ति करूँगा भक्त भाव से। क्योंकि जब तक भाव ही नहीं बनेगा, कोई बहुत सुंदर लड़की हो, अब उसको बहन बनाओगे कि पत्नी बनाओगे कि माँ बनाओगे, जब तक भाव ही नहीं होगा तब तक फलीभूत कहाँ से होगा, अनुग्रहित आप कहाँ से होंगे। उसी तरह से भगवान समझा देना चाहते हैं, रिश्ता बनाइए। और आज दिखा देना चाहते हैं, भगवान ने हाथ दबाना शुरू कर दिया, अभी तक पैर दबा रहे थे। देखते हैं सुदामा छुपा रहे हैं, भगवान ने पोटली ले लिया। उसमें एक पत्रिका भी थी। एक कवि लिखते हैं, पत्र में लिखा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। आगे क्या लिखा था कि कान्हा तेरे मित्र घर रोज ही एकादशी हो। कन्हैया भी कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, फिर नहीं ऐसी हो। ओ भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी
हो नित्य द्वादशी होगी, भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल। आप लोग सुनते हैं या कभी कभी सुनने में आता है 2 मुट्ठी भगवान ने चावल खा के 2 लोग दे दिया, लेकिन भगवान कथा कहती है कि 1 मुट्ठी चावल खाया और द्वारिकापुरी जैसा सुदामापुरी बना दिया। और दूसरी मुट्ठी भगवान पान करने चल रहे थे, लक्ष्मी ने कहा नाथ अपने लिए भी कुछ रहने दीजिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो एक तो लौकिक संपत्ति दे दी, वैकुंठ की अधिकारी आप हैं, हम आपकी पत्नी है। अगर आपने दूसरा दिया तो सब कुछ एक साथ सुदामा को प्राप्त हो जाएगा और आपके वो मित्र हैं या धर्म परायण नहीं है। इस सुंदर भाव से भक्तों का बहुत सुंदर भाव है, अपना अपना भाव है। आगे कथा कहती है कि जब भगवान ने लीला के द्वारा सुदामापुरी दे दिया, सुदामा ने भी कहा कि ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। भगवान से कहा प्रभु हम चलेंगे, और भगवान ने भी कहा कि ठीक है मित्र आ रहे हैं, और बहुत सुंदर विचार कर रहे हैं। कहते हैं हे राजन ध्यान से सुनो, कहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझ पर करुणा सागर जो द्वारिकाधीश हैं आज तक हमको भूले नहीं। जो करुणा जो मित्रता तब थी वही मित्रता वही करुणा आज भी है, वही प्रेम है। हम आप मित्रता करते हैं, जब तक काम है तब तक मित्र मित्र करते रहते हैं, लेकिन जब काम विश्राम तब स्वधाम जाइए। लेकिन भगवान से मित्रता जब करोगे तो जब तक हम आप हैं तब तक हमारी आपकी मित्रता रहेगी। कि क्वाहम दरिद्र पापीना कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मं बंधुरति बहुभ्याम परिरंभितम। वही प्रेम है भगवान का। कितने निकेतन हैं, स्त्री निकेतन हैं, लक्ष्मी पति भी होने के बाद भी हमें भूले नहीं, हम धन्य हैं। और जैसे ही सुदामापुरी पहुँचते हैं, कथा कहती है सुशीला देखती हैं जिस ठाट बाट से द्वारिका में द्वारिकाधीश ने स्वागत किया था, उसी ठाट बाट से सुशीला देवी को देखते हैं, मन में विस्मृत होते हैं कि हमारी कुटिया यहाँ थी, लेकिन देवी को देख करके देवी कहती है कि ये सब कैसे हो गया। कहते हैं कि दीन बंधु ही यह कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब प्राप्त हुआ है। कहते हैं हे राजा, इसी प्रकार से और भगवान ने दीन बंधु पर कृपा की। कहते हैं कि राजन भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही सब कुछ है। कहते हैं कि भगवान ने बहुत सारे असुरों का संहार किया प्यारे भक्तों, और उसके बाद में भगवान ने जब देखा कि हमारी ही भाइयों का बाहुबल्य अधिक बढ़ रहा है और भगवान भी अपने धाम को जाना चाहते हैं, सारी लीला भगवान ने संपन्न किया। तो कहते हैं कि कथा कहती है कि शाम्ब के पेट में मूसल बांध करके संतों का अपमान कर दिया, और संत ने कहा कि इससे संतान नहीं होगी, ये का नाम की घास होगी, उसी से तुम्हारे वंश का मूसल होगा और मूसल से ही तुम्हारे वंश का नाश होगा।
स्त्री रूप धारण करके सांब बहुत सुंदर था प्यारे भक्तों और संतों का परीक्षण करने के लिए, लेकिन संत अंतर्यामी है, श्राप दे दिया और मूसल हुआ। उग्रसेन ने मूसल को चूर करवा के यमुना जी में डाल दिया और कथा कहती है कि ईर का नाम की वही घास हुई, उसी से ही यदुवंश का संहार हुआ। कहते हैं कि उसके बाद भगवान रामावतार के एक भक्त जो बाली है उसका भी मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं। भगवान जिससे जो लेते हैं कभी उसका उधार नहीं रखते हैं। कथा कहती है कि वही प्रभु आज पैर पर पैर रख करके पीपल के वृक्ष के नीचे पर विराजमान है प्यारे भक्तों, और सुंदर पैरों की जो मणि है भगवान की वह चमक रही है और वही आज भील बना है। बाली जो है भगवान ने उसको छुप के मारा था और वही मनोरथ पूर्ण करते हैं और हिरण समझ करके आंखों में बाण चलाता है और इधर भगवान श्री धाम को दिव्य ज्योति निकलती है और ज्योति निकल करके श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो जाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, भगवान नाम ही आपने सुना, भक्तों का संग सुना, यही प्रभु ही मुक्ति प्रद है। जो मुक्ति देखिए राम जी में और कृष्ण जी में यही भेद है। राम जीना सिखाते हैं हमको राम कथा, और जो कृष्ण कथा है हमको मरना सिखाती है प्यारे भक्तों। मुक्ति कैसे हम पाएं, इसलिए राम कथा भी सुनते रहना चाहिए और कृष्ण कथा। राम कथा तो जब आप कमाने लगे, संसार में जीने लगे, तब करना चाहिए। विवाह हो जाए, अच्छी नौकरी चाकरी लग जाए, फिर संसार में जीना कैसे है। और जब मुक्ति की तैयारी हो तो भागवत कथा सुन करके मुक्ति प्रद प्राप्त कर लें। कथा जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कहते हैं राजन, सुनते रहना चाहिए। कथा भव रोग नाशनी है, विनाशनी है। कहते हैं हे राजा, हमने सब कुछ सुनाया, अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है। कहते हैं भगवान, अब हमको ज्ञान हो गया है, धर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। अब हमको सब में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, तक्षक में भी भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। उधर तक्षक का आगमन होता है प्यारे भक्तों, और इधर सुखदेव जी का जल्दी जल्दी से पूजन होता है। आइए आप सब भी पूजन करिए, जजमान को बुलाइए, आप सब भी मन से पूजन कर लीजिए। कुछ ही समय बाद सुखदेव जी चले जाएंगे और परीक्षित को मोक्ष होगा। पूजन करते रहिए भगवान सुखदेव के लिए कि स्वागत है भगवान आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। स्वागत है भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे